वादा करिए कि आप लोग आज के बाद से खेल से पहले काम करेंगे या पहले खेलेंगे? वादा करें कि पहले खेलेंगे। काम करेंगे। दिल की बात निकल के आती है। हम सबसे पहले काम करते हैं फिर खेल। Yes, काम करेंगे। आज से वादा करें कि आज से पहले आप काम करेंगे या पहले खेलेंगे? काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। तो खैर, तो आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो बड़े मज़े की कहानी है। सही है। तो कहानी जो है वो है एक टीचर की। टीचर का नाम? टीचर का नाम है मिस टीचर। अली, टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम फातिमा होगा। मिस फातिमा। ओके। हाँ दिया। मिस फातिमा सही है। यस, मिस फातिमा। मिस फातिमा। फातिमा नाम एक बहुत खूबसूरत नाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी नाम है और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो बीवी थी, अहलिया थी, उनका नाम। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उन्हीं का नाम रखते हैं टीचर का नाम। तो बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइट थी, नरमी से बात करती थी, मोहब्बत से पढ़ाती थी, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स देके पढ़ाया करती थी। बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। उनका एक अलग ही अंदाज था पढ़ाने का। तो एक मरतबा वो क्लास में आई तो उनके हाथ में पानी की बोतल थी, जो छोटी बोतल होती है ना पानी की, जो बाहर मिल जाती है किसी भी शॉप पे। तो वो पानी की बोतल वो लेकर आई क्लास में और का मुंह दिलाने की है। तो आपकी टीचर पानी से आपका मुंह धुलाती है क्लास में? वो तो वॉशरूम में जाने का होता है, वो दिलाती है। जिसका मुंह गंदा होता है। बच्चे बहुत साफ थे, आप लोगों की तरह नहीं थे, साफ सुथरे बच्चे थे। आप ही की तरह होंगे। चले, नहीं आप ही तो बहुत साफ सुथरी हैं। वो फ्राइडे को नहाती भी हैं, बहुत अच्छी बच्ची हैं। हर फ्राइडे को। और फ्राइडे को नहाती है। तो खैर, टीचर जो है ना वो क्लास में आती है, उनके हाथ में पानी की बोतल होती है। तो वो पूछती है कि बेटा ये बताएं कि मैं पानी की बोतल क्यों लेकर आई हूँ? तो एक बच्ची जो है वो कहती है, मिस आप हमें बताएंगी पानी पीना कितना फ़ायदेमंद है, पानी हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमारे जहन के लिए पानी बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए। इसके लिए बेटा ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं आज बोतल किसी और वजह से लेकर आई हूँ। कोई और बच्चा बताएगा? बच्चा कहते नहीं टीचर हमें नहीं पता। अब वो कहती है चले सही है, मैं बताती हूँ आपको मैं किस लिए लेकर आई हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि इस बोतल का वज़न कितना है? वो भरी हुई होती है बोतल, इस बोतल का वज़न कितना है? अब बच्चे कहते हैं कि एक बच्चा कहता है ज़्यादा वज़न नहीं है, हल्की सी तो है। मैं कहती हूँ हल्की सी तो है, लेकिन फिर भी कितना वज़न है? तो दूसरा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है वो कहता है मिस इसका है 500 ml। मिस कहती शाबाश, जो छोटी बोतलें होती हैं वो ज़्यादातर 500 ml की होती हैं। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब वो कहती हैं कि ये कोई छोटी सी बोतल है, इतनी भारी भी नहीं है, तो आप में से कौन है जो इसको बहुत देर तक उठा सकता है? तो हारिस जो है वो क्लास में बड़ा जानदार बच्चा होता है, बहुत ताकतवर होता है। वो कहता है कि मिस मैं उठा सकता हूँ। मिस कहती है कितनी देर तक? वो कहता है मिस जितनी देर आप कहेंगी, मैं पूरे पीरियड तक उठा सकता हूँ। मैं अपने हाथ पे रख के जितनी देर तक आप कहेंगी मैं उठा सकता हूँ। मैं अपनी हथेली पर रख के मैं इसको उठा सकता हूँ। तो मिस कहती हैं अच्छा आ जाओ बेटा, सामने बुला लेती हैं और खड़ा कर देती हैं। कहती है मैं पढ़ाती रहूँगी, ये अपने हाथ पे बोतल रख के खड़े रहेंगे। तो हारिस जो है बड़े खुशी खुशी मुस्कुराते हुए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोतल हाथ में रख के और खड़े रहते हैं। मिस पढ़ाना शुरू करती हैं। आज सारे बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ तो होता ही नहीं है, सबका ध्यान हारिस की तरफ होता है। तो थोड़ी सी देर गुजरती है। अब हारिस 1 मिनट भी नहीं गुजरता, 1 मिनट तक यूँ रखना एक बोतल यूँ करके एक बहुत मुश्किल था। 1 मिनट हो जाता है, हारिस के दर्द होना शुरू हो जाता है। हारिस आहिस्ता आहिस्ता हाथ हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाता है। 2 मिनट गुजर जाते हैं तो और ज़्यादा हिलने लग जाता है, हाथ कँपाने लग जाता है। तो थोड़ी देर अचानक बोतल गिरने वाली होती है, वो दूसरे हाथ से बोतल को पकड़ लेता है। पकड़ लेता है, लेकिन शर्त क्या लगी थी? टीचर ने कहा था पूरे पीरियड तक गिरनी नहीं चाहिए बोतल, और हारिस ने कहा था मिस मैं पकड़ के रहूँगा, गिरेगी नहीं, मतलब मैं हाथ में रखूँगा, गिरेगी नहीं, एक ही हाथ से। टीचर मुस्कुराती हैं। हारिस कहता है कि सॉरी मिस, मैं नहीं, अपना शर्त हार गया मैं। मिस कहती है बेटा कोई बात नहीं, कोई कितना भी ताकतवर शख्स होता ना,
वो ज़्यादा देर तक बोतल को उठा नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि हम कोई भी वज़न ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते। ज़्यादा देर उठाएंगे तो हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। अब मिस जो है इस कहानी से सबक क्या सिखाती हैं? मिस ने बड़ा मज़े का सबक सिखाया। वो बच्चा मुझसे भी बहादुर था। तुमसे थोड़ा कम था, अली से थोड़ा कम था वो। अली तो होता ही बहादुर है, ताकतवर। तो खैर, तो अब मिस जो है वो कहती हैं, देखो बेटा, इस कहानी का मतलब ये है कि जब कोई आपके वालिदैन या टीचर्स या कोई और आपको कोई काम देता है और आप उसको मुकम्मल नहीं करते, तो शुरू में आपको हल्की हल्की टेंशन होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप वो काम नहीं करते, सर पे काम सवार रहता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है अगर आप उसको वक्त पे मुकम्मल नहीं करते। और अगर आप ज़्यादा देर तक मुकम्मल ना करें तो आपको पता भी नहीं होता, आप फजूल में आप अपसेट होने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जो ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो अपना काम वक्त पे करने के आदी नहीं होते। इस कहानी का मतलब क्या हुआ, आप लोग बताएं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना काम वक्त पे नहीं करते, हमारे दिमाग में वो सवाल रहते हैं। क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं स्कूल का कोई काम नहीं करती तो अब होता है कि मिस का आज पीरियड है, मिस आज ना आई हूँ, वो आए ना जाए, फिर आए तो पूछे नए काम के बारे में। बिल्कुल, काम ना करने से क्या हुआ, एक टेंशन सवार हो गई सर पे, पहली बात। फिर हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल में दिल ही नहीं लगता, हम चाहते हैं वो टीचर ही नहीं आए। वो टीचर जब आ जाती हैं तो हम इंजॉय भी नहीं करते। आपको पता है आपकी मामा की एक आदत थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी? क्या आदत थी? आज वो मौजूद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी आदत ये थी कि जब वो काम करके आती थी ना, और कोई होमवर्क किया हुआ है, टीचर ने कहा कल मैं काम चेक करूँगी, और आपकी अम्मा गलती से कर लेती थी काम, तो क्लास में आते कहती थी, मिस आज आपने कहा था मुझे काम चेक करना है। अब सारी लड़कियां काम करके नहीं आती थी, वो घूर के देखती थी इनको, या कभी कोई याद कर लेती थी इत्तेफाक से। तो अब ये है कि मिस आपने कहा था आज तो टेस्ट होगा, सारी लड़कियां इनको घूर के देखती थी। तो जब आपने काम किया होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। तो अगर आप काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके सर पे एक टेंशन रहेगी। इस टेंशन का नुकसान ये होगा, ना टीचर आपको पसंद करेंगे, ना पेरेंट्स आपको पसंद करेंगे, ना अच्छे दोस्त। टेंशन की वजह से हम काम भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, टेंशन की वजह से जो उस वक्त काम कराया जा रहा होगा हम वो भी नहीं कर सकेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे। एक्सीलेंट। अली, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हाँ जी, हमें जो भी काम मिले हमें फौरन करना चाहिए। यस, यानी पहले काम बाद में खेल। दोस्तों ये बात याद रखिए, अगर आपने सिर्फ ये एक आदत बना ली ना, आप यकीन कीजिए आपको बहुत फायदा होगा। वो क्या है कि पहले काम बाद में खेल। जो लोग पहले काम नहीं करते, पहले खेलों के चक्कर में लग जाते हैं, उनके काम मुकम्मल होते ही नहीं है। और जो लोग पहले काम कर लेते हैं, कुछ बार हुआ है। क्या हुआ था? मैं खेलने चले जाता हूँ, मेरे सर पे सवार रहता है, फिर मैं आता हूँ कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, फिर मेरे साथ होता है। ये देखें, ये बहुत ज़रूरी, वो बिल्कुल ऐसा होता है, हम बड़ों के साथ भी ये होता है। जो लोग पहले खेल में लग जाते हैं उनके असाइनमेंट मुकम्मल नहीं होते, खेल में लग जाते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं। आजकल तो सारे छोटे बड़े सब खेल में लगे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो जो लोग भी खेलने में लगे होते हैं तो वो क्या होता है, उनके काम मुकम्मल नहीं होते, उनके इंपॉर्टेंट काम मुकम्मल नहीं होते। और अगर आप लोग बड़े आदमी बनना चाहते हैं और आप बड़ी औरत बनना चाहती हैं, तो अगर आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस एक आदत पे अमल करना चाहिए। क्या? पहले काम बाद में खेल। तो बच्चों, पहले काम बाद में खेल। वादा करिए कि आप लोग आज के बाद से खेल से पहले काम करेंगे या पहले खेलेंगे? वादा करें कि पहले खेलेंगे। काम करेंगे। दिल की बात निकल के आ जाएगी। हम सबसे पहले काम करते हैं फिर खेल। Yes, काम करेंगे। आज से वादा करें कि आज से पहले आप काम करेंगे या पहले खेलेंगे? काम करेंगे। यस, पहले हम काम करेंगे। अली कह रहा खेलेंगे। वो काम के बाद पहले काम करेंगे फिर खेलेंगे। यस, तो पहले काम करेंगे फिर खेलेंगे। ये मैं आप इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी बात है। आपके जहन में आके बैठ जाए, जैसे ना होमवर्क बैठा होता है। बिल्कुल इसी तरह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।